हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स एक्सपांशन बुक की, उसकी एक्सरसाइज 13.5। इस एक्सरसाइज में लाइन जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पोर्शन बाकी बचा हो, उसके बाद हम प्लेन पढ़ेंगे 3D में। ठीक है, 13.6 एक्सरसाइज से। तो इस 13.5 एक्सरसाइज में हम लाइंस का जो लास्ट पोर्शन है वो क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको दो लाइन के इक्वेशन दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या ये लाइन कोप्लेनर है, तो कैसे चेक करोगे, यानी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो उसके लिए जब हम इसको लाइन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने डिस्कशन में थोड़ा सा हिंट दिया था, वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर दो लाइन एक ही प्लेन में लाई करें तो दो कंडीशन बनती है। एक ही प्लेन में, सपोज ये प्लेन है ना, इसमें दो लाइन लाई कर रही हैं, तो वो या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये दो केस बनते हैं। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन आप यहीं से लेके चलोगे, और वो क्या, या तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दो कंडीशन है। ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोलेंगे कि वो लाइन है वो कोप्लेनर है। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं एक साथ? कभी नहीं होंगी। अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे को नहीं कर सकती। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो पैरेलल कैसे होंगी। यानी इन दोनों में से आपको एक केस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस आपको मिल गया तो आप बोल दोगे कि वो दोनों लाइनें पैरेलल कोप्लेनर है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने वर्बली इनको समझा है। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे समझे, तो उसके लिए आपको दो लाइन के इक्वेशन मिलेंगे, जैसे कि वेक्टर फॉर्मेट में, कार्टेशियन में हो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में ये दो लाइनें आपको रखी है, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये लाइन कोप्लेनर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं पैरेलल वाली कंडीशन बता देता हूं ना। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो ये देखो पैरेलल होंगी तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों बी वाले। ठीक है, अच्छा, बात करूं मैं वेक्टर की, तो ये b1 और b2 है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो उस केस में हम क्या लेते थे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये अभी हमको नहीं पता इक्वल है या अलग है। ठीक है, अगर b1 क्रॉस b2 इक्वल 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये L1 और L2 दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, यानी कोप्लेनर है, पैरेलल है तो। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या था, अगर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करें, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो भी कोप्लेनरिटी की कंडीशन को फॉलो करेंगी। ठीक है, तो ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नेगलेक्ट 0 हो गई है, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट कोइंसाइड हो गया। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, दोनों का कॉमन पॉइंट अगर कोइंसाइड हो गया, इसका मतलब 0 डिस्टेंस उनके बीच में। ठीक है, और डिस्टेंस 0 हो गई है, तो डिस्टेंस तो हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में, और वो क्या था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस 0 हो जाएगी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो ये अगर 0 होती है तो इक्वल 0 करेंगे, तो ये इधर आएगा तो ये भी 0, बच्चा क्या, न्यूमरेटर इक्वल 0, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, अगर इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे कि जो आपको दो लाइन रखी है वो कैसी है, वो एक ही प्लेन में लाई करने वाली लाइन है, या फिर पैरेलल वाली कंडीशन होगी तो b1 क्रॉस b2 इक्वल 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि दोनों लाइनें कैसी हैं, कोप्लेनर है। ओके, ये तो वेक्टर फॉर्मेट में था। अगर बात करें कार्टेशियन फॉर्मेट की, तो कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये देखा सा लग रहा है ना। अगर मैं इसको a वेक्टर मान लूं तो a डॉट b क्रॉस c, ये हमने कहां पे पढ़ा था, 12 चैप्टर वेक्टर वाले में लास्ट एक्सरसाइज थी, बॉक्स प्रोडक्ट है ना। तो वहां पे हमने पढ़ा था बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते थे, इस टाइप से होता था, a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते थे, बॉक्स में a b एंड c। ठीक है, बॉक्स के अंदर ये 0 है तो इक्वल 0 लेके चलेंगे, यहाँ पे 0 आना चाहिए तो, है ना। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट है। इसको कैसे सोल्व करते थे, डिटरमिनेंट यूज करके। तो यहां पे तो a के मतलब a2 माइनस a1 वाले स्केलर कंपोनेंट्स लिखते थे, यहाँ पे b वाले मतलब b1 वाले लिखेंगे और b2 वाले नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 0 की इक्वल आएगी तो हम बोलेंगे कि जो गिवन टू लाइंस है वो कोप्लेनर है। ठीक है,
ओके। अच्छा, अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज 13.5 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम रहेगा तो सेकंड भी देख लेंगे, थर्ड भी देख लेंगे, रहेगा तो फोर्थ भी देख लेंगे, 3 तो करेंगे, है ना। करते हैं तो स्टार्ट। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.5 उसका फर्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि ये जो दो लाइन आपको रखी है ना, जो कि वेक्टर फॉर्मेट में, वो कोप्लेनर होंगी, है ना। तो पहली जो सॉर्ट कंडीशन उसको आप लेके चलो, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है, यानी ये दोनों देखो इक्वल है, या फिर इनका अगर हम रेशियो ले तो कांस्टेंट आ रहा है क्या। तो यहां पे 2 3 जा 3 5 जा नहीं आ रहा, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, और इनका जो रेशियो है वो इक्वल कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कैसे होनी चाहिए, फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल तो नहीं है। ओके, तो उसके लिए आपको a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, और वो 0 आ जाना चाहिए। तो आप प्रूव कर दो कि ये लाइनें कोप्लेनर है, बोल दोगे आप, है ना। तो उसके लिए आप a1 a2 b1 b2 लिख लो पहले। a1 क्या है आपके पास, -3 -5 + 7 k कैप। a2 क्या है, a2 सेकेंड लाइन से जो पासिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, -i कैप -2 j कैप + 4 k कैप। b1 क्या है आपके पास, 2 3 -3 यानी 2i कैप + 3j कैप -3 k कैप। और b2 क्या है आपके पास, 6i कैप + 15j कैप और -2 k कैप, ठीक है। ओके, अब a2 - a1 निकालो, a2 - a1, ठीक है। a2 - a1 क्या आएगा, देखो a2 - a1, a2 में से a1 को माइनस करो तो -1 + 3 2i कैप, इसमें से इसको माइनस करो 3j कैप, और 4 - 7 -3 k कैप, ठीक है। b1 b2 है आपके पास। a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हम निकाल रहे हैं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो क्यों ना हम डिटरमिनेंट यूज करके निकाल लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तब भी डिटरमिनेंट यूज करोगे, फिर उसका इसके साथ डॉट करोगे, इससे बेटर है कि आप एक की बार में पूरा सोल्व कर दो, 0 ले आओ, ना। तो b1 क्रॉस b2 और a2 - a1 a डॉट b क्रॉस c वाला, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट वाला यहां पे मैं रूल अप्लाई कर रहा हूं। तो a2 - a1 यहां पे है 2 3 -3। अब b1 के लिखेंगे, यहां पे b1 के क्या क्या है, 2 3 -3 2 3 -3, ओके। और b2 6 15 -2 क्या आ गया, 0 आ गया ना। कैसे आ गया 0, ये दो रो इक्वल आ रही हैं, अगर दो रो सेम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 0 आ गया, इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। नाउ वी कैन से दैट, क्या मीनिंग हुआ इसका, गिवन two lines are intersecting lines, given lines are intersecting lines। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल हो, तो उन दोनों ही केस में हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर लाइन बोलते हैं उनको, ना। दैट इज गिवन लाइंस लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में लाई कर रही है, इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी है, कोप्लेनर है, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो यहां पे अब की बार आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये पैरेलल है, सबसे पहले चेक करो, ये 2 4 और ये 3 2, यहां पे 1 है और यहां पे ये 2 नहीं है रियल में, ये -2 आएगा, क्योंकि वहां पे देखो y नेगेटिव आ रहा है ना, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, नीचे ट्रांसफर कर देना, तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट सेम नहीं आ रहा, तो ये कोप्लेनर नहीं है। अरे कोप्लेनर है, हो सकती है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं है और कोप्लेनर हमको प्रूव करना है, तो दूसरी कंडीशन बचती है इंटरसेक्टिंग वाली, है ना। तो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे। उससे पहले a1 a2 b1 b2 क्या है उनको लिख लो। a1 क्या है, तो इनके साइन चेंज करके और ij के अप्लाई कर दो, यानी i कैप प्लस 3j कैप, और यहां से माइनस साइन आप कॉमन लोगे, ये वैसे तो 0 ही है, ठीक है, तो 0 k कैप, ओके। लेकिन इसको क्या लिख सकते हो आप,
अपॉन -1, माइनस साइन कॉमन था ना इसके साथ, ठीक है। एक्स वाई जेड पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा A1 आ गया, A2 क्या आएगा, यहां से 4 आई कैप, यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, नीचे माइनस हो गया, उस माइनस को मैंने नीचे ट्रांसफर किया, ठीक है। तो यहां पे ये आएगा y -1 है, ये क्या है -1, तो +1j बनेगा और z में +k बनेगा, ठीक है, k कैप। अब b1 और b2 फाइंड करते हैं। b1 क्या है आपके पास 2 4 -1 यानी 2 i कैप 4 j कैप -k कैप, और b2 की वैल्यू क्या है 3 - 2 1, 3 i कैप -2 j कैप +1 k कैप, ठीक है। a1 a2 b1 b2 आपको मिल चुके हैं, तो सबसे पहले तो a2 - a1 निकाल लो। a2 - a1 यानी इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 3 i कैप j -3 -2 j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। ओके, अब हम फाइंड करेंगे a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है। आई कैप, अरे आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखते यहां पे। a2 - a1 वाले फर्स्ट रो को डिनोट करेंगे, तो a2 - a1 के स्केलर कंपोनेंट क्या है 3 - 2 1, 3 - 2 एंड 1, और b1 वाले लिखो अब 2 4 -1, 2 4 -1, b2 वाले 3 - 2 +1, 3 - 2 +1। अब देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो ये दोनों सेम आ रही है ना, तो इक्वल 0। इसका मतलब क्या है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल 0, यानी दोनों लाइनें कैसी हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है। हेंस गिवन बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब कोप्लेनर लाइन से ही, ठीक है। दैट इज बोथ लाइंस आर कोप्लेनर, और यही तो हमको प्रूव करना था कि ये दोनों लाइनें कोप्लेनर होनी चाहिए, हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें भी वही करना है, कार्टेशियन फॉर्मेट में आपको इक्वेशन रखा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो a1 क्या है आपके पास, a1 है आपके पास, साइन चेंज कर दो इनके, यानी a - d i कैप, और j वाले में क्या आएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस a j कैप, और k वाले में साइन चेंज करोगे तो a + d k कैप, ठीक है। b1 ऐसा करो a2 लिख लो पहले, हाँ b2 भी लिखाऊंगा, रुक जा। a2 क्या आएगा, a2 आएगा आपके पास b - c i कैप, देख के ठीक, ओके, प्लस b j कैप और प्लस b + c k कैप, ठीक है। b1 अल्फा माइनस डेल i कैप प्लस अल्फा j कैप प्लस अल्फा प्लस डेल k कैप। नैतिक दूसरा मार्क कर दे, हाँ यू खत्म हो गया। b2 क्या है, बीटा माइनस गामा i कैप प्लस बीटा j कैप और प्लस बीटा प्लस गामा k कैप, ठीक है। अब a2 - a1 निकालते हैं, वो रहा a2 - a1, a2 - a1 इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या कटेगा, a b c d कुछ नहीं कटेगा, तो ये आएगा b - c, हाँ b - c और माइनस a + d, -a + d, ठीक है, i कैप, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा b - a j कैप, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा b + c -a - d k कैप, ठीक है। काफी बड़ा सा आ रहा है। b1 क्रॉस b2 चलो करते हैं, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। अच्छा एक बार चेक कर लो, ये पैरेलल तो नहीं है, ये सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट ही कर सकती हैं।
यहां पे a2 माइनस a1 वाले स्केलर कंपोनेंट्स लिखो, b माइनस c माइनस a प्लस d, b माइनस a और b प्लस c माइनस a माइनस d। ठीक है, b1 वाले लिखो अल्फा माइनस डेल अल्फा अल्फा प्लस डेल, और b2 वाले लिखो बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो b माइनस ई माइनस ए प्लस टी यहां पे कर देते हैं, b यहां से b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, इसके साथ क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और माइनस अल्फा बीटा और माइनस बीटा डेल। ठीक है, ओके, माइनस इसके साथ माइनस बी माइनस ए, इसके साथ क्या आएगा इसका इसके साथ प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस बीटा डेल और माइनस गामा डेल, उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, ये मैंने सही किया था, इसका इसके साथ इस माइनस माइनस, हाँ ओके ठीक है। तो अब इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फा डेल सॉरी डेल नहीं गामा, अल्फा गामा। ठीक है, ओके, अब इसके साथ लिखेंगे प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा इसका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा डेल और माइनस अल्फा बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा। मिस्टेक कर दिया मैंने इस वाले में क्या मिस्टेक हुई, इसको इससे किया और इसको इससे करना था, मैंने इसको इससे कर दिया, इसको इससे किया तो कितना आ रहा था अल्फा बीटा और अल्फा गामा माइनस बीटा डेल और माइनस डेल गामा। ओके, अल्फा से क्या अल्फा बीटा अल्फा गामा। ओके, अब डेल से और करना था ना, तो माइनस का साइन है तो माइनस डेल से करेंगे इसको, तो यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस बीटा डेल और माइनस माइनस प्लस गामा डेल, ये टर्म और आएगी। ठीक है, अच्छा अब नीचे इसको सोल्व करते हैं, तो इनको तो मैंने कर दिया, इसको इससे अल्फा बीटा कर दिया और माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा, अल्फा बीटा कैंसिल हो गया और यहां पे अल्फा बीटा कैंसिल हो गया और कौन कैंसिल हो रहा है अल्फा गामा प्लस के हैं ये तो। ठीक है, बीटा ये प्लस के, हाँ ये कट रहा है ये वाला। ठीक है, अल्फा बीटा कट रहा है। ओके, अब जो बचा उनको लिख लो, क्या बचा b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, इसके साथ बचा अल्फा गामा माइनस बीटा डेल। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा अल्फा गामा और बीटा डेल माइनस का, ये माइनस का डबल ये प्लस का डबल, यानी सेम टर्म आ रही है लेकिन डबल आ रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं माइनस 2b माइनस ए और ये सेम टर्म अल्फा गामा माइनस बीटा डेल। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा सेम टर्म है अल्फा गामा और माइनस बीटा डेल। ठीक है, ये सेम टर्म है और ये लिखी जाएगी, तो मैंने लिखा प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, इसके साथ अल्फा गामा माइनस बीटा डेल, ये टर्म सभी में कॉमन आ रही है। ठीक है, तो कॉमन ले लिया मैंने अल्फा गामा माइनस बीटा डेल, कॉमन लेंगे तो एक तो ये टर्म बचेगी b माइनस सी माइनस ए प्लस डी, एक ये बचेगा -2 से मल्टीप्लाई करके तो -2b प्लस 2a, और एक ये बचेगा प्लस b प्लस सी माइनस ए माइनस डी। ठीक है, अब इनको सोल्व करो तो ये आएगा -a और प्लस 2a कैंसिल, प्लस d कैंसिल, प्लस 2b कैंसिल, माइनस a प्लस c कैंसिल, 0 इंटू एनी नंबर 0, ये पूरा 0 आ गया। a डॉट b क्रॉस c क्या आ गया, रुको मम्मी जल्दी जाब, a
a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। इसका मतलब ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो लाइन आपको दिखी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कोप्लेनर है, ठीक है। हेंस गिवन बोथ लाइंस आर कोप्लेनर, हेंस प्रूव।